जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है, जैसे फर्स्ट वाले में हमने किया रुपए को पैसे में बदला, इसमें सेकंड वाले में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज। इसमें पैसे में दिया है और कन्वर्ट किस में करना है, रुपए में। जैसा हमने इंट्रोडक्शन बताया, जब पैसा रुपए में आता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे रुपए से हम पैसे में कर रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन पैसे से जब उल्टा जाएंगे रुपीज की तरफ तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, जैसे कि 1 पैसे की जब बात आएगी, 1 पैसे की जब बात आएगी तो कितना होगा, 1/100 रुपी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 पैसे की जहां बात आएगी उसको रुपये में करना होगा तो क्या होगा, 1 रुपए, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। यहाँ पे कितना लिखा है, 5369, क्या लिखा है, पैसे लिखा है। इसको किस में करना है, रुपए में। रुपए में करने के लिए हम क्या करेंगे, रुपए में करने के लिए हम इसमें सीधे करेंगे डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। किससे, 100 से डिवाइड करेंगे। और जैसा हमने डेसिमल वाले में बताया, क्या करना है, रुपीस लिखिए, सभी नंबर को अलग अलग लिख दीजिए। ठीक, नीचे जीरो कितना है आपको ये देखना है, नीचे जीरो कितना है, 2 जीरो है, पीछे 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, हो गया रुपीस में कन्वर्ट। आप बस नीचे 100 है ना, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, ऊपर का नंबर नोट डाउन कीजिए, पीछे से 2 जीरो, 2 जीरो, जीरो मतलब डिजिट, 2 डिजिट छोड़िए, डेसिमल लगा दीजिए। अब 56 क्या है, पॉइंट के आगे का नंबर है, यानी 56 रुपीज है, और 39 क्या है, पैसे हैं। ऐसे बी वाला है हमारा, सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, सीधे हम यही चीज लिखेंगे। पहले ये चीज आप सभी चीजों में लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे इससे आप इसको लिखने से क्या होगा, जो टीचर चेक करेगा आपका सब्जेक्ट, उसको भी जानकारी होगी, बच्चे को पता है कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। ये आप हर क्वेश्चन में लिखें तो बहुत बढ़िया है। ठीक, और सेम यही चीज इसमें करते हैं। इसमें 400230 क्या है, पैसे हैं। इसको किस में करना है, रुपीज में। रुपीज में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का डिवाइड देंगे, 400230 डिवाइड देना है 100 से। ठीक, 100 से डिवाइड देना जरूरी नहीं है, हमको ट्रिक आती है, हम ट्रिक से फॉलो करेंगे। जैसे क्या लिखा है, 400230 लिखा है, इसमें कितना डिजिट है 100 में, 100 में 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट गिनिए, अब पॉइंट लगा दीजिए, और आगे रुपीज हो गया ना, ये तो रुपीज का सिंबल लग गया। पॉइंट के बाद जीरो नहीं, जीरो की वैल्यू नहीं होती है। डेसिमल के बाद हम यहाँ 2-4 जीरो और लिख दिए तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ नहीं जाएगा, पहले भी 3 है और अभी भी क्या होगा, 3 होगा। यानी हम ये जीरो लिखे चाहे ना लिखें, ये लिखे चाहे ना लिखें, हमारा वैल्यू क्या है, सेम है। इसी के साथ हमारा बी वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। सी वाले की क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सी वाला मैं कह रहा है 0078 पैसा। ठीक है, जो जैसा हमने किया कि 1 पैसे इक्वल टू 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपी, यही ना लिखा था हमने पहले। तो 1 में इतना हो रहा है, 1 पैसे में इतना हो रहा है, तो हमारे पास कितना है, 0078 पैसे हैं। कितने हैं, 0078 पैसे हैं। तो 0078 पैसे में हम 100 का डिवाइड देंगे, तो इसको अलग अलग लिख लो, 0078। नीचे जीरो कितना है, 2 जीरो है, 2 बार पॉइंट लगा दो, बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है। ऐसे डी वाला हमारा क्वेश्चन है, सेम चीज, यही चीज पहले हम रूल लिखेंगे। ये हमारा बेसिक रूल है, रूल कह सकते हैं या आपको जो पसंद आए आप वो कहिए, लेकिन ये हम छोटा सा थॉट बता देते हैं टीचर को कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये थॉट बताने से क्या होगा, टीचर भी समझ जाएंगे कि बच्चे को जानकारी है। ठीक, ये चीजें लिख रहा है। उसके बाद एक में 1/100 रुपीज हो रही है, तो 9003
पैसे का निकालने के लिए 90030 में हम 100 का डिवाइड देंगे। सिंपली इसको अलग अलग लिख लीजिए। अब 100 में कितना जीरो है? 2। पॉइंट कहां लगेगा? पॉइंट कहां लगेगा? पीछे से 2 डिजिट छोड़िए, 1 डिजिट 2 डिजिट छूट गया, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल लगा दिया हमने, और यही क्या हो गया? रुपीस, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। गुड इवनिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सही होंगे। क्लास 5 चैप्टर 7D का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा कह रहा है मानव बॉट 15 स्टिकर्स फॉर 8.56 रुपीस ईच। कह रहे हैं मानव ने 15 स्टिकर 15 स्टिकर्स खरीदे हैं, जिसका दाम है, एक स्टिकर ईच लिखा है ना, तो ईच मतलब प्रत्येक स्टिकर का दाम है 8.56 रुपए। कह रहा है हाउ मच डिड ही पे फॉर द स्टिकर। कह रहा है एक स्टिकर का दाम 8.56 रुपए है, तो कुल स्टिकर के लिए उसने कितने पैसे दिए हैं। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। 3rd वाला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ स्टिकर है ना, स्टिकर्स। कॉस्ट ऑफ स्टिकर, एक स्टिकर का मूल्य क्या है, दाम कितना है, प्राइस कितना है, 8.56 रुपीस। ये एक स्टिकर का दाम है। तो कह रहा है उसने कितने स्टिकर खरीदे हैं, 15 स्टिकर खरीदे हैं ना, तो 15 स्टिकर का मूल्य हमसे पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ 15 स्टिकर इक्वल टू 1 रुपए का दाम इतना है, और हमसे 15 का दाम पूछा गया, तो हम 15 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हम यहाँ साइड में आपको करके दिखा देते हैं। 8.56 में 15 का मल्टीप्लाई करना है। हम एक एक डिजिट लेके मल्टीप्लाई नहीं करते, हमारी आदत है हम 2-2 डिजिट लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट ले लेंगे, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 हो जाएगा ना। तो 15 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 15 6 90, 90 का 0 लिख दिए, 9 कैरी हो गया। अब 15 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 15 5 जा 75, और 75 में 9 जोड़ दिए तो 84 हो गया, 84 का 4 8 कैरी हो गया। 15 8 जा क्या होता है, 15 8 120 होता है, 120, उसमें 8 जोड़ दिए तो 128 हो गया। पॉइंट कहाँ लगा है, पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, तो पीछे से हम भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। हमारा आंसर क्या आता है 15 स्टिकर का, तो 128 रुपीस .40 ये हमारा फर्स्ट 3rd वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेहान हैज ऑर्डर्ड 24 टी-शर्ट फॉर द सेल्समैन एट हिज शॉप। रेहान ने 24 टी-शर्ट को ऑर्डर किया है एक दुकानदार की दुकान के लिए। उसके बाद कह रहा है ईच टी-शर्ट कॉस्ट, एक टी-शर्ट का मूल्य, एक टी-शर्ट का दाम दिया गया है 880 रुपए 205 पैसे। उसके बाद कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 टी-शर्ट। कह रहा है कुल 24 टी-शर्ट का दाम कॉस्ट क्या होगा। तो एक टी-शर्ट का दाम वहां लिखा है ना, तो वही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टी-शर्ट, कॉस्ट ऑफ टी-शर्ट। एक टी-शर्ट का दाम कितना दिया हुआ है 880 रुपीस 205 पैसे। वो कितना टी-शर्ट ऑर्डर किया रहे हैं, 24 टी-शर्ट ऑर्डर किया है। सो कॉस्ट ऑफ 24 टी-शर्ट्स इक्वल टू 24 टी-शर्ट का वैल्यू निकालने के लिए हम 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई किए थे, दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 से मल्टीप्लाई करते हैं,
4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 कैरी था तो 35, 5 2 जा 10, 2 2 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 17। अब इसको ऐड करेंगे जब हम 0 2 9 4 2 11 11 2, पॉइंट कितने डिजिट बाद आया है तो 1 2 3, तो पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लग गया। तो कितने रुपए का हमारा टोटल बजट बचा? कह रहा है एक टी शर्ट 880 रुपए 205 पैसे की थी, तो एक 24 टी शर्ट का दाम बताइए। तो 24 टी शर्ट का दाम था क्या? 21,124 रुपए और 9, यहाँ लिखते हैं हम 21,124 रुपए, रुपए का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब पैसे में कितना था? 92 पैसे था, ठीक है। यही हमारा आंसर है। 0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने 0 नहीं लगाया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टेक अवे 118.20 लीटर। क्या लिखा है? टेक अवे 118.201 फ्रॉम 138.608 एंड मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय द इतना। कह रहा है 118 में से, कह रहा है 138.608 यानी 138.608 में से 118.208 को निकाल दीजिए। निकालना, जब हम किसी चीज में से कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या होती है? वो वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि हम बोतल में पानी है, आधा पानी निकालिए तो बोतल का पानी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ऐसी 138 में से 118 जब निकाल देंगे तो वो वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब वैल्यू कम होगी तो हम कौन सा सिंबल का यूज करते हैं? माइनस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको माइनस करना है, तो 138.608 में से हमको 118.201 को क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करते हैं 704, डेसिमल लग गया 0.2, माइनस करने पे ये वैल्यू आई। उसके बाद कह रहा है जब माइनस हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय द 1000। जो भी डिफरेंस करने पे आपका जो आंसर आया, डिफरेंस मतलब माइनस करने पे जो भी आंसर आया उसमें आप क्या कीजिए? 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा डिफरेंस करने पे ये आया है। अब यहां मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम। डिफरेंस करने पे क्या आता है? 20.047। मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 लाख से करना है, ठीक। जैसा हमने बताया मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? 0 ऐड कर दो, कितना है? 2 7 जा 7, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2। 1 का इन सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए। कितना 0 है? 1 2 3 4 5, 5 0 5 0 लगा दीजिए, 5 0 लग गया। कितने डिजिट बाद डेसिमल है? 1 2 3, तो पीछे 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो। डेसिमल लगने के बाद, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ये 0 अब हट गया। क्या बच गया हमारा आंसर? 2040700। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 102 रुपीज 65 पैसे। कह रहा है यदि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 102 रुपए 65 पैसे हैं, तो अगर हम पेट्रोल पंप पे जाके कहें 34.65 लीटर पेट्रोल दे दीजिए हमें, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? तो 1 लीटर का दाम हमें दिया गया है और 1 लीटर से अधिक का हमसे पूछ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसका छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं हम, लिखते हैं इसमें, छठा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का वैल्यू कितना दिया गया है? 102 रुपीज 65 पैसे दिए गए हैं।
हमें कितने रुपीस कितने लीटर का पूछ रहा है, लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 34.65 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं, हमारी स्पेस थोड़ी कम है, यहाँ लिखते हैं 102.65 और हमको मल्टीप्लाई करना है 34.65 से, डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 2 32, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13, 1 कैरी, 5 1 जा 5। हम थोड़ा जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देख के समझते रहिएगा। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 39 हो गया, 3 कैरी होगा, 5 6 2 जा 12, 3 15 और 6 1 जा 6। 5 और 6 का मल्टीप्लाई हो गया, इसके लिए हमने इसके नीचे क्रॉस बना दिया। 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 के नीचे से लिखेंगे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 26, 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4। 4 का भी मल्टीप्लाई हमारा हो गया तो 4 के नीचे भी क्रॉस बना दिया हमने। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के नीचे से लिखेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। अब इसको ऐड करेंगे, जब हम ऐड करते हैं 5 2 9 3 12, 1 कैरी, 5 5 10, 16 17, एक कैरी था तो 18 हो गया, एक कैरी आ गया 10 10 15, 1 16, 1 कैरी हो गया, 7 7 14, एक कैरी था तो 15। ऊपर कितने डिजिट बार पॉइंट है, 2 डिजिट, और नीचे कितने डिजिट बार पॉइंट है, 2 डिजिट। तो पीछे से 2 डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट और ले लेते हैं, 2 2 4 हुआ ना, तो 4 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो कह रहा है 34 लीटर 65 मिलीलीटर पेट्रोल का कॉस्ट क्या होगा, 3556 रुपीज और 8225 मिली पैसे। इसी के साथ क्लास 5th का 7D का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।